दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल के डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा, ठीक है। और इसके भरोसे पे हमने जो पैसे उठाए लगातार वहां से, उन पैसों में इसने क्या करा मेरे साथ होशियारी। इसने वो पैसे वैसे नहीं मेरे से मांगे, इसने मेरे से पैसे मांगे न्यूज चैनल पोर्टल के नाम से। इसने मर्सिडीज ली, वो मर्सिडीज मैंने लेके दी इसे। ये एक ट्रांजेक्शन दिखा दे उस मर्सिडीज की कि मैंने 1 रुपए दिया उसको, ठीक है। इसकी वाइफ का फोन, इसका फोन, इसके छोटे भाई का फोन, सारे फोन 1.5 से 2 लाख रुपए के, ठीक है। इसने मेरे से बड़े तरीके से वो फोन मांगे, वो फोन लिए, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे बोला एक न्यूज चैनल का ऑफिस खोलना है। न्यूज चैनल के पैसे भी मेरे से लिए, ठीक है। आप उसके बाद ऑफिस में जो पैसे लगे सारे पेमेंट मैंने इसका ऑफिस रेडी कराया। ऑफिस का किराया से लेके इसके ऑफिस में सैलरी से लेके सब मेरे थ्रू इसने दिलवाई। और इसको पता था कि मैं वो काम नहीं करूंगा, इसी वजह से इसने कभी मेरे साथ लिखत नहीं करी। मैं इससे लिखत भी करना चाहता था। साथियों, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली की रहेगी। और इसने मेरे को मुख्यमंत्री के ओएसडी के नाम से भी पैसे खाए, मेरे घर से पैसे लाया, मेरी मम्मी से पैसे लाए, लड़कों से पैसे लाए। केदारनाथ यात्रा में इसने मेरे 5 से 7 लाख रुपए खर्च करवाए। और मेरे को ये बोला गया था कि जीतू बेटा, तेरा वो काम मैं करूंगा, जो जमीन के वो हिस्से होने माजरी में आप एग्रीमेंट करो। मैं आगे से 35 से 40 लाख रुपए ले चुका हूं, जिसमें से 90% पैसा इसने खर्च करा। मुकेश खंतवाल से मैंने लिए 22 लाख रुपए, 35 लाख रुपए हंसराज बड़ोनी जी से लिए हैं। एग्रीमेंट इसने मेरा करवाया है और अपने आप इसने पीछा छुड़वाया। 57 लाख की अमाउंट में मैं गारंटेड, मेरे पास एक एक हिसाब है। आप ड्राइवर से चाहे बर्तन स्टोर पे चले जाना, चाहे आप किसी को पूछना कि इसने महाकाल के कितने चक्कर मारे, मेरे को सब मिल जाएगा रिकॉर्ड, क्योंकि मैं तो रहा नहीं। और आज की डेट में जब इन लोगों का पैसा देना है, इनका काम करना है, तो ये अब बोल रहा है कि मेरी बस की नहीं। अभी भी साथियों मैंने इससे बात करी तो अभी भी बोल रहा मैंने ऐसे तो कोई बात नहीं करी थी। अब साथियों मैं क्या करूं, हरेसमेंट इतना कर दिया इन लोगों ने मेरे को। जिन लोगों ने मेरे पे अटैक भी करा उनसे भी ये मिला। अब इसकी उससे यारी दोस्ती, आज की डेट में ये मेरे पे लात मार के साइड हो गया, इतना खा के मेरा। और मैं सुसाइड कर रहा हूं। और इसको कभी भी भगवान ना करे उस महाकाल का तेरे को श्राप लगेगा हिमांशु चमोली, जो तूने मुझे इतना लूटा, इतना बर्बाद कर दिया। लास्ट टाइम पे तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अब उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता जिसके लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथा कथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का नाम लेते हुए आरोप लगाए गए हैं कि इस व्यक्ति के प्रेशर के आधार पर ये सुसाइड कमिट किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग
फोरेंसिक की टीम्स और मोबाइल यूनिट्स के द्वारा इसकी जांच करवा रहे हैं। जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे उस एविडेंसेस के आधार पर अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।